जय श्री हरि दोस्तों, आप सभी को सकट चौथ या तिर चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम सकट चौथ व्रत कथा सुनने से पहले हम उस जगह को साफ कर लेंगे। ठीक है, स्पर्श को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद हम एक स्वास्तिक बना लेंगे। ठीक है, स्वास्तिक हमारे हिंदू धर्म का सबसे प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तो आप इस प्रकार से स्वास्तिक बना लीजिएगा। स्वास्तिक हमेशा सीधे डायरेक्शन में आपको बनाना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप थोड़े से फूल या तिल, आप थोड़े से फूल रख दीजिएगा स्वास्तिक के बीच सेंटर में। ठीक है, उसके बाद तिल रख दीजिएगा। इसी प्रकार से आप तिल रख दीजिएगा। मैंने यहाँ पर तिल रख दिए हैं। उसके बाद आपको लेना है एक पानी का लोटा, क्योंकि पानी का लोटा हमें ज़रूर लेना होता है, क्योंकि हमें चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए। ठीक है, और मैंने यहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर दिया है। आप कोई मिट्टी का गणेश जी हो तो आप उनको भी विराजमान कर दीजिएगा, नहीं हो तो आप सुपारी के गणेश जी को भी यहाँ पर विराजमान कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर ये जो पानी का लोटा है उस पर मैं स्वास्तिक बना दूँगी। इसी प्रकार से आप कुमकुम से स्वास्तिक बना दीजिएगा। उसके बाद आप रोली बांध दीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर रोली से उसको स्वास्तिक बना लूँगी, फिर उससे रोली बांध दूँगी। और उसके बाद क्या है कि जो कथा सुनने वाले ना उसको भी तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर बांध दिया है और हाथ में तिल लेकर आप अब बड़े भाव से कथा सुनेंगे। कई जगह तिलकुटा बनाकर पहले तिलकुटा बनाया जाता है और कई जगह पूजा कथा सुनने के बाद बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पहले बनाया जाता है। ठीक है, अब हम बड़े भाव से श्री गणेश जी की कथा सुनेंगे, सकट चौथ की कथा। इस प्रकार से एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बहुत गरीब थी। बुढ़िया का एक बेटा था। बुढ़िया का बेटा गांव के लोगों के पशु चराने के लिए जाता था और चराई से जो भी उसके पैसे आते ना उसका गुजारा उसमें होता था। एक दिन जब बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए जाने लगा तो रास्ते में उसकी चाची ताई मिल गई। उसकी चाची ताई बोली, बेटा तू तो सारा दिन जंगल में पशु चराता है और तेरी माँ तो घर पर गड्ढे बनाकर खाती है, यानी कि पकवान बनाकर खाती है, यानी कि पकवान बनाकर खाती है। वो बोला कि यह बात मैंने माननी कैसे, मतलब बेटा उस बात को मानने को राजी ही नहीं हो सकता, लेकिन माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। तो उसकी चाची ताई बोले, अगर तुझे यकीन ना हो तो आज तू अपने टाइम से थोड़ी देर पहले आकर देख, तुझे खुद ही पता चल जाएगा। अगर उस दिन सकट चौथ का व्रत था। व्रत के दिन उसकी माँ सकट चौथ के तिल भून रही थी और जैसे ही बेटा अपने टाइम से थोड़ी देर पहले आया उसने देखा कि माँ तो कढ़ाई में तिल भून रही है। बेटे को अपनी चाची ताई पर बात ही बिल्कुल सच लगी और बोला, माँ मैं तो घर छोड़कर जाऊंगा। उसकी माँ बोली, बेटा क्या बात हो गई कि माँ मैं तो जंगल में चला जाऊंगा और पशु चराता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ और तुम यहाँ पर गड्ढे बनाकर खाती है, यानी कि पकवान बनाकर तो खाती है, मुझे तो खिलाती भी नहीं है। ठीक है, अब वो बोली, बेटा आज सकट चौथ का व्रत है, मैं तो तेरे लिए व्रत किया था, उसी के तिल भून रही थी। और बोला, माँ मैं तो जाऊंगा, तू कुछ भी कर। अब बुढ़िया भी समझ गई थी कि यह किसी का सिखाया पढ़ाया है, यह नहीं मानेगा। बुढ़िया बोली, ठीक बेटा, अगर तू जा ही रहा है तो मेरे कहानी सुने हुए तिल जो दाने हैं यह अपने साथ ले जा। जब भी तेरे ऊपर कोई मुसीबत आए, जब भी भीड़ पड़े यहाँ पीरों के बैठ जाना। अगर मैं तेरे साथ के तेरे व्रत करती हूँ, हंसी जो मुझसे करती हूँ दूर हो जाएगी, और नहीं तो फिर मैं झूठी हो जाऊँगी। ठीक है, तो बोले ठीक है। अब वह लड़का अपनी माँ की कहानी सुनने हुए तिल के दाने चल दिया। चलते चलते जंगल पहुँचा। जंगल गया तो सामने एक शेर खड़ा हुआ मिला। अब उसने सोचा कि भाई आज में यह शेर मुझे खा जाएगा और मैं तो मर जाऊंगा। तभी मुसीबत उसकी माँ की याद आई उसको, और उसने तिल के दाने हाथ याद आए गए और वो तिल के दाने अपने चारों तरफ पीरों के ओर बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती होगी तो यह शेर गाय बन जाएगा और पूंछ हिलाते हुए चला जाएगा, और नहीं तो आज मेरा मरना तय है। अब की
अब उसकी माँ तो उसी के नाम से व्रत करती थी। सकट चौथ माता की व्रत कृपा से वो शेर गाय बन गया और पूंछ हिलाते हुए चला गया। वो लड़का सोचा कि भाई आज तो बहुत बचे। आगे चला और आगे चला, वो एक बहुत बड़ी नदी तूफान करते हुए बह रही थी। अब उसने सोचा कि यह नदी अगर मैं पार करूंगा तो मैं डूब के मर जाऊंगा, और अगर मैंने पार नहीं किया तो इस जंगल में रात में टाइम पर मुझे जानवर खा जाएंगे। आज तो मेरी मरना तय है। तभी उसने अपनी माँ के दिए हुए तिल याद आ गए। अब वो तिल पिरो के बैठ गया और बोला, सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम का व्रत किया हो तो यह नदी दो हिस्सों में बट जाएगी और बीच में रास्ता बन जाएगा, और अगर नहीं करती होगी तो मेरा मरना तय है। अब उसकी माँ तो उसी के नाम से व्रत करती थी। नदी हो तो हिस्से में बट गई और बीच में रास्ता बन गया। रास्ते में निकलने के बाद वो किसी नगर में पहुँच गया। जिस नगर में पहुँचा उसमें उसने देखा कि एक बुढ़िया पूड़े बना रही थी और रो रही थी। पूड़े बना रही और रो रही थी। अब वो जाकर बुढ़िया से बोला, हे माई, तू क्या कर रही है? पूड़े बना रही है और मतलब बहुत खुश है, और रो रही भी है, मतलब बहुत दुखी भी है। यह दुख एक साथ कैसे है? तो वो बूढ़ी बोली कि भाई क्या बताऊं, हमारे नगर में हर छठे महीने आव पकता है और हर घर में एक इंसान को जाकर आव में बैठना होता है। आज मेरे घर पर नंबर है और मेरे एक भी बेटा ही नहीं है। आज मेरा बेटा आव तब जाएगा और मेरे बेटे का आज आखिरी दिन है, इसलिए मैं तो दुखी हूँ। आज के बाद मेरे बेटे को नहीं मिल पाऊँगी। मेरा बेटा वो आव में जल जाएगा, और पूड़े इसलिए बना रही हूँ कि आखिरी बार अपने बेटे को कुछ अच्छा सा बना के खिला दूँ, इसलिए मैं पूड़े बना रही हूँ। अब वो बोला बुढ़िया का बेटा कि माई, अगर तू मुझे पूड़े खिला दे और मैं तेरे बेटे की जगह जाकर जाऊँ तो बैठ जाऊँगा। वो माई बोली, बेटा पूड़े तो चाहे तू सारे खा ले, पर यूँ कौन सी किसकी आई में जावे। वो बोला कि ना माई, चला जाऊँगा। अब भर पेट पूड़े खा लिए और पूड़े खाते ही नींद आ गई। तो वो बोला, माई मैं सो रहा हूँ। जैसे सिपाही बुलाने आए, राजा ने सिपाही जैसे ही बुलाया है मुझे उठा दियो। बुढ़िया बोली, ठीक है। अब जब राजा के सिपाही बुलाने आए तो बुढ़िया तभी चिमटा बजाए, तभी कूड़ी खटखटाए, पर पूत को कैसे जगाए। अब आवाज़ सुनने वो बूढ़ी का बेटा जग गया और बोला, माई आ गया? कि हाँ बेटा आ गया। बोला, ठीक है, मैं उसके साथ चला जाऊँगा। वो तो सिपाहियों के साथ चला गया और जाकर आओ में बैठ गया। बैठने के उससे चारों तरफ उसके अपने माँ के दिए हुए तिल पूरे दिए और बोले, सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती होगी तो आज मैं इस अग्नि में नहीं जलूँगा, और नहीं तो मेरा जलना मरना तय है। अब भाई उसकी माँ तो उसके नाम का व्रत करती थी। सकट चौथ माँ की कृपा से वह अग्नि में नहीं जला। बेटा रहा था। तीसरे दिन गली के बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। बच्चों की गिल्ली जाके आव में लगी तो टन की आवाज़ आई। सारी नगरी इकट्ठी हो गई कि आओ रे, 6 महीने में पका करता। यह मटके तो 6 महीने में पका करते। अब यह तीसरे दिन कैसे पक गया? ठीक है, सब ने राजा को बुलाया। राजा आया और सिपाही आ गए। सारी जनता इकट्ठी हो गई। राजा बोले, भाई मटों को उतारो। सिपाही जैसे मटके को उतारने लगे। अंदर से बुढ़िया का बेटा बोला, भाई धीरे धीरे, भाई धीरे धीरे। अब सिपाही तो मटके को छोड़ के दूर दूर खड़े हो गए। बोला, महाराज इसमें तो कोई आए भी, कोई भूत पिशाच है इसमें तो। अब राजा ने तो तलवार निकाली और बोले, जो भी बाहर निकल, बता तू पिशाच है या क्या? अब बुढ़िया का बेटा हर हर करके बाहर आया और बोला, ना मैं भूत हूँ ना मैं पिशाच हूँ, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माँ ने सकट चौथ का व्रत करती थी तो मेरी चाची ताई सिखा दिया और मैं घर से निकल आया। मेरी माँ ने यह तिल के दाने दिए और ना ही कहीं बेटा कहा, जहाँ भी भीड़ पड़े या तिल के दाने पूरे बैठ के खा लेना। अब मेरी माँ ने नाम से व्रत करती थी तो जो भी भीड़ पड़े, सकट बाता चौथ की कृपा सारी भीड़ दूर हो जावे, सारे सकट कट जावे। यह बात सुनने से रानी बोली, राजा
जी मैं तो अपने बेटी का विवाह इसी से करूंगी। इसको तो अग्नि भी नहीं जला सकती, शेर भी नहीं खा सकते और नदी भी नहीं डुबा सकती। ऐसे जमाई हमें कहाँ मिलेंगे, इसी से अपनी बेटी का ब्याह करूंगी। राजा ने यह बात समझ में आई और राजा ने अपनी बेटी की शादी उस बुढ़िया के बेटे से कर दी। अब शादी हो गई, महल में बुढ़िया का बेटा रहने लगा। अब एक दिन राजा की बेटी और बुढ़िया का बेटा दोनों महल की छत के ऊपर टहल रहे थे। बुढ़िया का बेटा बोला, देखो कि बिल्कुल काली घटा छाई है आसमान में, तो लगता है कि हमारे देश की तरह बहुत जोर से बारिश होगी। तो राजा की बेटी बोली, तुम्हारे भी देश है? बोला, हमारे देश भी, हमारा गांव भी है और घर भी है, मेरा भी एक सब कुछ है। तो राजा की बेटी बोली, तो फिर हम यहाँ क्यों पड़े हैं, चल अपने घर चलते हैं। तो बुढ़िया का बेटा बोला, अरे अपने पिताजी से कह दो कि विदा कर दे तो चल जाऊंगा। अब राजा की बेटी अपने पिताजी के पास आई और आके बोली, पिताजी थारो जमाई घर जावे को बोले हैं। राजा बोला, बेटी ये तो बहुत अच्छी बात है, घर जमाई खाक जमाई, दूर जमाई खाक जमाई, लाख जमाई तो खुद चाहता हूँ कि अपने घर जावे और लदो बंदो। बोलो ठीक है पिताजी, विदा कर दो। राजा ने बहुत खूब सारा धन दौलत दिया, जमाई विदा कर दिया और अब वह महल में से चले गए और अपने गांव के पास पहुंचे। तो गांव के पास पहुंचने से बुढ़िया के बेटे ने एक सिपाही को कहा कि जाके मेरी माँ को कह दो कि तेरा बेटा बहुत दूर से आया है और संदेशा भिजवा दी। अब वो सिपाही जाके बुढ़िया के पास बोला कि बुढ़िया माई, तुम्हारा बेटो आयो है। ये बुढ़िया इधर से दिन तक अपने बेटे को याद करते करते रोते रोते उसकी आंखें अंधी हो गई है। वो बुढ़िया बोली, भाई रानी जेठानी बोली, डोली मारो ही मारे, तू भी क्यों बोली ठोली मारे, पता ना मेरो बेटा तो कहाँ मरे है, जीव है कहाँ नहीं है, वो कहाँ से आए होगा। सिपाही बोले, ना माँ जी बिल्कुल बोली, ना मारू ना कोई हंसी मजाक करूं, तेरो ही बेटो आयो है और बहू को साथ लेके आयो है। सब बुढ़िया, हाँ तेरो बेटो आयो है और बहू को साथ लेके आया। अब बुढ़िया तो अंधी हो गई थी, सारा गांव इकट्ठा हो गया और बुढ़िया लोहे की आगे पहन ली और बुढ़िया बोली कि ये सकट चौथ माता, अगर वो मेरी बेटा होगा तो दूध की धार सीधी इसके मुंह में चली जाएगी। अब दूध की धार सीधी उसके मुंह में चली गई, सारी मुंह उसकी गीली हो गई, सारे गांव में रुक पड़ा गया। वो बुढ़िया का बेटा आया और बुढ़िया को बेटा आ गया। सकट चौथ माता की कृपा से बेटे की आवाज सुनते ही बुढ़िया को दिखने लगी, तब लग गया और बेटे को झट से अपनी माँ के पैर पकड़ लिए और माँ मेरे को माफ कर दो, मैं तो चाची ताई की शिकायत चला गया था, तू मेरे ही नाम से व्रत करती थी। अब बुढ़िया कहाँ, माँ इतनी दिन अपने बेटे के नाराज रहती थी। बुढ़िया ने तो झट से अपने बेटे को गले लगा लिया और बहू की अपनी सास को पैर पकड़ लिए। हे बहू को भी अपने गले लगा लिया और सकट चौथ माता जैसे इस बुढ़िया के साथ पहले हुई वैसे किसी के साथ मत हुई और जैसे ही बुढ़िया के साथ बाद में हुए वैसे सबके साथ हुई हो। इसी कहानी को कहते हुए पुकार भरने वाले उसकी कृपा बनाए रखियो और सबकी संतान को लंबी उम्र प्रदान करियो। सकट चौथ व्रत की कथा समाप्त। इसी तरह से कथा समाप्त हुई। उसके बाद थोड़े से तिल हमने गणेश जी को चढ़ाए देंगे और जल के लोटे पर डाल देंगे और बाकी जो तिल बचे गए ना इसके दो हिस्से में कर लेंगे और एक चंद्रमा के लिए और एक सूर्य देवता के लिए। चंद्रमा को हम रात को अर्घ देंगे तो चंद्रमा वाले जो तिल है ना वह कहानी सुने हुए जो हम अपने पल्लू में बांध लेंगे। इससे रात को चंद्रमा को अर्घ देना है और सूर्य देवता को हम अभी अर्घ दे देंगे। तो इस तरह से हमारी सकट चौथ व्रत की कथा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, सकट चौथ व्रत की कथा कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री।